आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों की कल शिकायत थी कि हम ग्रुप में भेज दें, तो ग्रुप में रिकॉर्डिंग गई है, हम लोगों की रिकॉर्डिंग मेरी है। तो शुरू में चूंकि अब कुछ ऐप ने सिस्टम बदला है, तो वो रिकॉर्डिंग शुरू में ही हो जाती है। शुरू में पहले मैं उस समय रिकॉर्डिंग प्रारंभ करता था जब लेक्चर होता था, जब आपको जुड़ना होता था, तो मेरी रिकॉर्डिंग नहीं हुआ करती थी। उस तरह करने पर रिकॉर्डिंग लैप्स हो जा रही है, कोलैप्स हो जा रही है। तो मैंने रिकॉर्डिंग मैंने उनके कस्टमर केयर से बात की, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही आप लाइव होते हैं वो पूरा रिकॉर्ड पर लगाइए, तब आपका लैप्स नहीं होगा। मैंने उन नियमों को का अनुपालन किया, अकॉर्डिंग टू टीचमेंट के अनुसार ही मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की। तो आप देखेंगे कि मैंने जो रिकॉर्डिंग आप तक प्रेषित की है, आप तक जो रिकॉर्डिंग मैंने भेजी है, उस रिकॉर्डिंग को आप देखेंगे बेटा, तो शुरू में लगेगा कि केवल वो डॉक्टर अखिलेश करके आएगा। तो उसके 10 मिनट बाद मेरी रिकॉर्डिंग, क्योंकि 10 मिनट बाद हम लोग क्लास अपनी प्रारंभ करते हैं, तो रिकॉर्डिंग 10 मिनट के बाद ही शुरू होती है। तो उसको देख लीजिएगा, वो सारी रिकॉर्डिंग आप तक उपलब्ध है और टीचमेंट पर भी उपलब्ध है, और मैं आज उसे फिर उस फॉर्म में भी आपको भेज दूंगा। एक यूट्यूब चैनल के फॉर्म में भी, वो भी टीचमेंट से ही रिलेटेड है, उस पर भी निश्चित रूप से आज थोड़ी सी कल की व्यस्तता थी, तो आज मैं उसे भेज दूंगा। तो हम लोगों की अपने जो ओरिजिनल बच्चे हैं, जिन्हें पढ़ने के प्रति रुचि है, वही रहते हैं। अब संख्या बल हम लोगों की लगातार नीचे की तरफ आती जा रही है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस सर। ओके ओके ओके, ठीक ठीक, ओके, थैंक यू। तो हम लोग इसको नियंत्रण की सीमा को, चूंकि ये थोड़ा सा लिखने में तकनीक की, नियंत्रण की सीमा क्या हो, बात कल बात हम लोगों ने इस पर विस्तृत कर ली थी। थोड़ा सा लिखते हैं कि कैसे, किस फॉर्म में इस प्रश्न को प्रस्तुत करेंगे। एक तरह से इस तरह प्रश्न भी आपका तैयार होता है, लिखने की सामर्थ्य भी आपकी बढ़ती है। उसके बाद मैं फर्स्ट पेपर पर पीछे से 5वीं दार्शनिक से शुरू कर देंगे, 5वीं यूनिट से, तो वो पूरा हो जाएगा वो भी। आप एक प्रश्न लिखिए। संगठन के सिद्धांत के नियंत्रण की सीमा का क्या अभिप्राय है? 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 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज मीन्ट बाय लिमिट ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ कंट्रोल? नियंत्रण की सीमा का सामान्य अभिप्राय होता है, नियंत्रण की सीमा का सामान्य अभिप्राय होता है, नियंत्रण की का सामान्य नियंत्रण की सीमा का सामान्य है, इन्वर्टेड कामा में, प्रशासनिक संरचना का, प्रशासनिक संरचना के पद सोपान पर, उच्च पद सोपान के उच्च सोपान पर
स्थापित पदाधिकारी, उच्च पद सोपान पर स्थापित पदाधिकारी, उच्च पद सोपान पर स्थापित पदाधिकारी, उच्च पद सोपान पर स्थापित पदाधिकारी अपने अध्यधीन, अपने अध्यधीन या अपने अधीन, अपने अध्यधीन या अपने अधीन लिख, कितने कर्मचारियों को, कितने कर्मचारियों पर, कितने कर्मचारियों पर, कितने कर्मचारियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सकता है, कितने कर्मचारियों पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है, कितने कर्मचारियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सकता है, कितने कर्मचारियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सकता है। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ, अपने प्रसिद्ध ग्रंथ एक्सपीरियंस एंड साइकोलॉजी रिसर्च, हिंदी में ही लिख दीजिएगा, एक्सपीरियंस एंड साइकोलॉजी रिसर्च, रिसर्च में जॉन डी, जॉन डी मिलेट ने कहा, जॉन डे मिलेट ने कहा है, कहा है कि एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के निर्देशन में, एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के निर्देशन में, एक वरिष्ठ पदाधिकारी के निर्देशन में कितने कर्मचारी कार्य कर सकते हैं, कितने कर्मचारी कार्य कर सकते हैं, यह प्रशासन के उद्देश्य और प्रभाव पर निर्भर करता है, यह प्रशासन के उद्देश्य एवं प्रभाव पर निर्भर करता है, यह प्रशासन के उद्देश्य एवं प्रभाव पर निर्भर करता है। परंतु प्रशासनिक अधिकारी, परंतु प्रशासनिक अधिकारी, परंतु प्रशासनिक अधिकारी कार्मिकों के या कर्मचारियों के बड़े समूह को, कर्मचारियों के बड़े समूह को नियंत्रित, बड़े समूह को नियंत्रित नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। मिलेट के अनुसार, मिलेट के, जॉन डी मिलेट के अनुसार, जॉन डी मिलेट के अनुसार नियंत्रण की सीमा, नियंत्रण की सीमा, नियंत्रण की सीमा एक मनोवैज्ञानिक प्रशासनिक प्रक्रिया है, नियंत्रण की सीमा एक
मनोवैज्ञानिक प्रशासनिक प्रक्रिया है। एक मनोवैज्ञानिक प्रशासनिक प्रक्रिया है। एक मनोवैज्ञानिक प्रशासनिक प्रक्रिया है। एक मनोवैज्ञानिक लोक प्रशासन में के प्रसिद्ध विद्वान लोक प्रशासन के प्रसिद्ध विद्वान एंड दिमाग का मानना है एवं दिमाग का मानना है दिमाग का मानना है कि दिमाग का मानना है कि नियंत्रण की सीमा किसी उद्यम में, ये लोगों की बात करते हैं, किसी उद्यम में कार्यपालिका के किसी उद्यम में, कार्यपालिका शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, लेकिन आप इस तरह किसी उद्यम में शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी एवं शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी एवं कार्मिकों के एवं कर्मचारियों के मध्य जिस मात्रा और अनुपात में समन्वय की स्थापना होती है, जिस मात्रा और अनुपात में समन्वय की स्थापना होती है, उसी मात्रा और अनुपात तक नियंत्रण की सीमा निर्धारित करना उपयुक्त होगा। अब हमारे सामने दो परिभाषाएं बहुत स्पष्ट रूप से आ गई और दो ही तीन विद्वानों ने इस पर नियंत्रण की सीमा पर विस्तृत वार्ता की है। यह पहले तो यह बता दिया गया कि यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है? अगर आप राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन के विद्यार्थी के रूप में इस पर विचारण करेंगे तो आदेश क्या है? एक मनोविज्ञान है। शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी, जो हायरार्की आपने इसके पहले का टॉपिक पढ़ा है, शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी अपने अधीन अपने सुपरविजन में, अपने अधीनता में काम करने वाले, अपने नियंत्रण में काम करने वाले कर्मचारियों पर नियंत्रण की स्थापना करता है। यह क्या है? एक मनोविज्ञान है। एक एसएसपी से, एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से, एक जनपद का थाने में काम करने वाला, कोतवाली में काम करने वाला एसएचओ या स्टेशन अफसर, एसएसआई, कांस्टेबल निर्देशों का पालन करने के लिए क्यों बाध्य होता है? क्योंकि वो जानता है, एक मनोविज्ञान उसके मस्तिष्क में यह बात पूर्वाग्रही रूप से, पूर्व से पहले प्रीफिक्स आइडियोलॉजी के रूप में, पूर्व निर्धारित विचार के रूप में यह मनोविज्ञान बना हुआ है कि एसएसपी के आदेशों की अवज्ञा करना दंड का भागी होना है। तो एक भय के वातावरण का निर्माण होता है उसके मस्तिष्क में।
उसके मस्तिष्क में दंडनात्मक कार्रवाई का भय व्याप्त हो जाता है। इसी को मन का विज्ञान कहते हैं। मन में उठने वाले विचार को ही मनोविज्ञान कहते हैं। तो स्पेन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की सीमा क्या है? ऊपर का अधिकारी अपने कितने कर्मचारियों को ठीक ढंग से नियंत्रित कर लेता है, इसी को हम कहते हैं नियंत्रण की सीमा। कभी कभी आप देखते होंगे कि आईपीएस बहुत होते हैं, आईएएस बहुत होते हैं, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी आता है, वो जिलाधिकारी के रूप में काम करता है, उप जिलाधिकारी के रूप में काम करता है, कर्मचारियों की संख्या बढ़ भी जाती है, तो अपने निहित उस पद में, जैसे जिलाधिकारी है तो जिलाधिकारी में जो शक्तियां निहित हैं, उन शक्तियों का वह भरपूर प्रयोग करता है। अब यहाँ आपके मस्तिष्क में फर्स्ट ईयर की चीजें हैं, फर्स्ट पेपर में आपने पढ़ा होगा, लेकिन नहीं पढ़ा होगा, नहीं समझ पाए होंगे, तो आज इस बात को स्पष्ट कर लीजिए। एथॉरिटी कहते हैं सत्ता को, एथॉरिटी कहते हैं सत्ता को, एथॉरिटी। और वो सत्ता, सत्ता जिसमें शक्ति के प्रयोग की सामर्थ्य होती है, सत्ता में शक्ति निहित होती है। जैसे जिलाधिकारी की सत्ता है तो उसमें शक्ति है। शक्ति क्या है? वह समस्त जनपद के समस्त विभाग के, यहां तक कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से लेकर के सबको आदेशित कर सकता है। जिलाधिकारी की रोज की रपट या रोज का प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक को, जिलाधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है। पहले साप्ताहिक था, अब रोज की रपट जिलाधिकारी को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और छोटे जनपदों में पुलिस अधीक्षक शांति व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, विधि व्यवस्था के संबंध में अपनी डायरी रोज प्रस्तुत करता है। यही डायरी पुलिस विभाग का अधिकारी अपने न्यायिक जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश कहलाता है जब वो दीवानी मामलों को, माने यह संपत्ति किसकी है किसकी नहीं, इसका एक ही आदमी होता है। जब वो दीवानी मामला देखता है तो वो जिला जज होता है, और जब वह क्रिमिनल मामला देखता है तो वो सत्र न्यायाधीश होता है। उसको भी 15 दिनों में और 10 दिनों में रिपोर्ट करना होता है सारे पुलिस के अधिकारियों को। तो वह अधिकारी किस तरह प्रभावी है, ठीक ढंग से काम कर रहा है, उसकी कम्युनिकेशन की स्किल कितनी है, वह कितने अनुपात और मात्रा में संचार कर लेता है अपने प्रत्येक कर्मचारी तक, ये इस कर्मचारी का इस कार्मिकों तक, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का केवल सूचना, आदेश का आदान प्रदान, आदेश का पहुंचा देना ही स्पेन ऑफ कंट्रोल नहीं है, नियंत्रण की सीमा नहीं है, बल्कि उससे समन्वय स्थापित कर लेना बड़े प्रेम से। जैसे जिलाधिकारी महाराष्ट्र कैडर के अनिल कुमार लखीना, उन्होंने लखीना प्रयोग लोक प्रशासन में, भारतीय प्रशासन में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वो फोन की घंटियां उनकी बज जाती है गांव के चौकीदार के पास, उनकी फोन की घंटियां सीधे बज उठती हैं कांस्टेबल के पास, और वो ग्राउंड रियलिटी की जानकारी कर लेते हैं। तो इसको कहते हैं नियंत्रण की सीमा। कितना व्यक्तिगत संबंध, प्रशासनिक संबंध में कितना हीलिंग टच करके, उसके व्यक्तित्व को स्पर्श करके। अब किसी जिलाधिकारी का फोन अगर कांस्टेबल तक पहुंच जाता है तो वो गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। अब यहां एक तो आदेश के पालन और आदेश के पालन न करने पर दंड का भय होता है, यह भी मनोविज्ञान है। और एक मनोविज्ञान सकारात्मक है कि जब जिलाधिकारी का फोन एक कांस्टेबल तक जाता है जो किसी क्षेत्र विशेष में काम कर रहा है, गांव के गश्त पर है, उससे पूछते हैं, अरे भाई रात को तुम जा रहे हो, कोई परेशानी तो नहीं है, किसी प्रकार की, सारी घर तुम्हारे ठीक है, कब आप खाना खा के निकले हो, इस तरह की अनौपचारिक बात करता है। वो कोई बात नहीं करता है कि आदेश निर्देश नहीं देता है, और काम करने में कोई कठिनाई तो नहीं है, और क्षेत्र में शांति। अब वो सारा यही मनोविज्ञान होता है, उससे काम कराना है। और जिलाधिकारी महोदय उससे कोई ऐसी बात नहीं करते हैं कि तुम वहां कहाँ हो, कोई लोकेशन नहीं पूछते हैं, सिर्फ ये पूछते हैं कि तुम ठीक ठाक से हो, आपको काम करने में कोई बाधा तो नहीं हो रही, अगर बाधा हो तो मुझे बताइए, मैं उसका समाधान करूंगा। यह भी प्रशासन के मनोविज्ञान है, और यह भी नियंत्रण की सीमा है। वहां की गुड कोऑर्डिनेशन होता है। और कोऑर्डिनेशन का सिद्धांत किसने दिया लोक प्रशासन में? ये हम लोग पढ़ चुके हैं, मैंने पढ़ा दिया है।
मैं ऑडिबल हूं? मेरी आवाज पहुंच रही है? किस हाँ किस किस लोक प्रशासन के विद्वान ने कोऑर्डिनेशन पर बहुत जोर दिया और उसके अपने सिद्धांत में पूरे अपने कार्य करने की प्रक्रिया में एक सिद्धांत ही विकसित किया, समन्वय। उसमें अन्य सिद्धांत भी है। अरे भाई, इसको पढ़ाया भी है, लिखाया भी है। भूल गए हैं आप लोग? पोस्ट कार्ब याद नहीं है? लूथर गुलिक का पोस्ट कार्ब। टी मने प्लानिंग। यस सर। ओ मने ऑर्गेनाइजेशन। डी मीन्स, डी का मतलब डायरेक्शन। और उसी में सी ओ क्या था? कोऑर्डिनेशन। जब बड़ा अधिकारी अपने कनिष्ठ अधिकारियों के मध्य अच्छा समन्वय स्थापित करता है, तो नीचे का कर्मचारी या निचला अधिकारी कार्य करने के लिए मोटिवेट होता है, प्रेरित होता है, अभिप्रेरणा का काम करता है। इसीलिए लूथर गुलिक ने कहा कि प्रशासन मात्र आदेश और निर्देश नहीं है। प्रशासन में जिस मात्रा और अनुपात में जितना अच्छा समन्वय होगा, प्रशासन का प्रभाव उतना ही अधिक होगा। इसलिए इसीलिए जब दिमाग और दिमाग लोग प्रशासन में नियंत्रण की सीमा को निर्धारित करने की बात करते हैं कि नियंत्रण की सीमा किस मात्रा और अनुपात में हो, एक कर्मचारी के अधीन कितने, एक प्रशासनिक अधिकारी के अधीन में कितने लोग काम करेंगे, जब इसी को स्पेन ऑफ कंट्रोल करता है कि एक बड़ा अधिकारी कितने कर्मचारियों को नियंत्रित करता है, कितने बड़े संगठन को नियंत्रित कर लेता है। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की आबादी और एक मुख्यमंत्री प्रशासनिक दृष्टि से नियंत्रित करता है, क्योंकि मंत्रिमंडल का प्रमुख है और उसी के पास वास्तविक शक्तियां हैं। राज्यपाल केवल और केवल संवैधानिक प्रधान है। तो जितना मुख्यमंत्री इफेक्टिव होता है, स्वयं जनता से जितना समन्वय करता है, और समन्वय के अनेक तरीके हो सकते हैं, जनसंवाद हो सकता है, बड़ी रैलियों का संबोधन हो सकता है, इस पाठ पर पहुंच करके, घटना स्थल पर पहुंच करके निरीक्षण करना, पर्यवेक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करना, इन्वेस्टिगेशन करना। जब जितना स्थल पर वो जाता है, निरीक्षण और पर्यवेक्षण करता है, और जितना वो तेजी से संवाद जनता से कर लेता है, वह सफल प्रशासक होता है और उसके नियंत्रण की सीमा बढ़ जाती है। ये काम हमेशा प्रशासन का शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी, चाहे भारत के प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? मंत्रिमंडल है, और मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। और प्रधानमंत्री इसके लिए क्या करता है? आज रविवार का दिवस है, और रविवार के दिवस प्रधानमंत्री क्या करते हैं? मन की बात करते हैं। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति लगातार साप्ताहिक रेडियो संबोधन करता है अपनी लोकप्रियता को बनाए रखने के लिए। आज मोदी जी, लॉकडाउन होता है, नोटबंदी होती है, अपील करते हैं तो जनता उस पर विश्वास करती है। और जनता को बैंकों में पंक्तिबद्ध करा दिया, एटीएम पर पंक्तिबद्ध करा दिया, तब भी सरकार बन गई। क्यों? कि जनता की वैधता, जनता का समर्थन, लोक वैधता, पब्लिक वैलिडिटी प्राइम मिनिस्टर को एज ए लीडर, एज ए प्रशासक प्राप्त होती है। ठीक। तो नियंत्रण की सीमा, दिमाग और दिमाग यही कह रहे हैं कि नियंत्रण की सीमा का वास्तविक अभिप्राय है प्रशासन में कि हम कितना गुड कोऑर्डिनेशन करते हैं। गवर्नेंस का, गुड गवर्नेंस वही माना जाता है जिसमें अधिक से अधिक समन्वय हो, अधिक से अधिक कोऑर्डिनेशन हो। हम प्रशासन का प्रारंभिक और पुरातन तरीका है कि केवल और केवल हम आदेश दें। आदेश से पालन सुनिश्चित नहीं होता, कोऑर्डिनेशन से उसका परिणाम आता है। तब प्रशासन कार्यकुशल, दक्ष और प्रभावी हो जाता है। अगर उत्तर प्रदेश का बिजली मंत्री घर के मीटरों तक पहुंच जाए और कहे कि ये मीटर कैसे चल रहा है, हमारे उपभोक्ताओं को क्या परेशानी है, तो जनता को विश्वास हो जाता है। लेकिन काश ऐसा मिनिस्टर्स कर नहीं पाते हैं। नितिन गडकरी भारत के एक ऐसे मंत्री हैं जिनका काम सबसे अच्छा है। भारत का रिकॉर्ड 5 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें बनाने का, वो 30 किलोमीटर तक पहुंच गया है। यह गुड गवर्नेंस आया कैसे है?
कोऑर्डिनेशन से, समन्वय से आता है। अगर हमारे कॉलेज के माननीय प्राचार्य महोदय एक चपरासी से बात करते हैं कि सुरेश, जैसे हमारे प्रॉक्टर ऑफिस में काम करता है, सुरेश आपको क्या हुआ है, आपको क्या बीमारी है। वो एक स्टाफ और है, वो चपरासी है बेचारा, बर्फीलाल, पूरा वित्त का काम कॉलेज का करता है। बुखार होता है तो उससे पूछते हैं, प्राचार्य जी खुद अपनी गाड़ी में बैठा के इलाज कराने जाते हैं। उस कर्मचारी पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है, ये समन्वय है। वो पूरे मन लगा करके कॉलेज के लिए कार्य करता है कि उसका प्राचार्य अपनी महंगी गाड़ी पर पीछे बिठा करके अपने साथ बिठा के हॉस्पिटल ले जाता है, दवाइयां दिलवाता है। यही समन्वय है। समन्वय में कार्मिकों के व्यक्तिगत जीवन, उसके सार्वजनिक जीवन, उसके कर्मचारी के रूप में उसके कर्तव्यों को भी जानते हैं और ज्यादा तक उसे हीलिंग टच करते हैं। उसे एक स्पर्श, एक भावनात्मक स्पर्श करते हैं। और इस भावनात्मक स्पर्श से, इसी को जब आप आगे पढ़ेंगे, जब अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर रिसर्च करेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप प्रशासनिक सेवा की परीक्षाओं में विषय के रूप में चयनित करेंगे, तो वहां पर होथार्नो प्रयोग आता है एल्टन मेयो का। वह होथार्नो प्रयोग के माध्यम से बताता है कि अगर मानवीय दृष्टि है, अगर कर्मचारी को मशीन की जगह मनुष्य समझा जाएगा, तो वह प्रशासन की इफिशियंसी, उसकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है। तो इसी को डिमाक और डिमाक महोदय ने कहा कि प्रशासन में समन्वय इस बात पर निर्भर करता है, अरे प्रशासन में नियंत्रण की सीमा वहीं तक है जहां तक एक बड़ा प्रशासनिक अधिकारी अपने अधीन कार्य करने वाले, अपने नीचे कार्य करने वाले कर्मचारियों को किस मात्रा में, कहां तक वह उनसे समन्वय स्थापित, समन्वय माने उनसे बातचीत करना, उनकी उनकी परेशानी जानना, उनके सुख दुख पूछना, पूछना भाई क्यों कंप्लायंस में समस्या हो रही है, आपको कार्य करने में क्या समस्या हो रही है, हमने तो गरीबों के लिए हेल्थ कार्ड दिया है, तो क्या उसके विषय में आपने क्या किया है, हमने उज्ज्वला गैस की योजना दी है, तो क्या वो गांव तक पहुंच रहा है, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन करने, यापन करने वाले कर्मचारी नागरिकों तक, भारत के उन दूर दराज ग्रामीण एरिया में रहने वाले, क्षेत्र में रहने वाले उन पिछड़े, अति पिछड़े घरों में, झोपड़ियों में, गांव की गलियों में ये योजनाएं प्रवर्तन में आ रही हैं कि नहीं। अगर इस ग्राउंड रियलिटी पर बड़ा प्रशासनिक अधिकारी छानबीन करता है, समन्वय स्थापित करता है, तो कार्य बहुत आसानी से हो जाता है। अगर पुरातन सिद्धांत पर चलेंगे तो हो सकता है जब हम समन्वय की बात करते हैं, दिमाग दिमाग कहते हैं कि जब हम समन्वय तक जाते हैं तो बहुत बड़े कर्मचारियों तक हम पहुंच बना सकते हैं और एक बड़ा प्रशासनिक अधिकारी अपने अधीन 100 से लेके 1000 अधिकारी कर्मचारियों तक समन्वय स्थापित कर सकता है। आइडियल स्थिति बताई गई कि 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 100 कर्मचारियों पर एक प्रशासनिक अधिकारी नियंत्रण स्थापित कर सकता है, ऐसा एक सर्वमान्य सिद्धांत निकाला गया, एक औसत निकाला गया। लेकिन दिमाग किससे आगे जाते हैं और लोकतंत्र की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में, जहां पर भारत में संसदीय लोकतंत्र है, संसदीय लोक पार्लियामेंट्री गवर्नेंस है, पार्लियामेंट्री रूल है, और हमारा जो प्रशासनिक ढांचा है वो संसदीय लोकतंत्र का है। ऐसे में देखें तो कितनी बड़ी विशाल आबादी को एक मंत्रिमंडल और उसका प्रधानमंत्री नियंत्रित कर रहा है, सारी नीतियों का निर्माण कर रहा है, निर्णयों का निर्माण कर रहा है। तो यह सारी बातें इस बात पर निर्भर करती हैं, दिमाग दिमाग महोदय की बात सबसे प्रभावी और सटीक मानी जाती है नियंत्रण की सीमा में, कि उस लीडर पर निर्भर करता है, उस नेता पर, उस प्रशासनिक अधिकारी पर यह विशेष रूप से निर्भर करता है कि वह अधिक से अधिक समन्वय स्किल कितना रखता है, समन्वय का कौशल, समन्वय की क्षमता, समन्वय की तकनीकी का कितना अनुप्रयोग करता है। इस बात पर प्रशासन की सफलता और स्पेन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की सीमा निर्धारित होती है, इसी बात पर निर्भर करती है। तो आप सबने देख लिया दिमाग और दिमाग की परिभाषा, अब आगे लिखिए। वस्तुतः, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, वस्तुतः नियंत्रण की सीमा, वस्तुतः नियंत्रण की सीमा पद सोपान, पद सोपान का
क्रियात्मक या प्रायोगिक, क्रियात्मक या प्रायोगिक रूप है, क्रियात्मक या प्रायोगिक रूप है, क्रियात्मक या प्रायोगिक रूप है। इसके पहले ये लिख लीजिए, इसके पहले हम लोगों ने पद सोपान पढ़ा। पद सोपान में क्या है कि एक संगठन में कितने ऊपर से नीचे तक पिरामिड के प्रशासनिक संरचना में कितने पद हैं। तो हमने देखा, आप सबको याद होगा कि नीचे हम आते हैं, नीचे आते हैं तो कर्मचारियों की संख्या बढ़ती है, सत्ता, शक्ति और अधिकार तीनों घटते हैं। और प्रशासन में जैसे पिरामिड की तरफ हम चलते हैं तो शक्ति भी बढ़ती है, सत्ता भी बढ़ता है और अधिकार भी बढ़ता है, शक्तियां बढ़ती जाती है। और शीर्ष पर जाते हैं तो केवल एक प्रशासनिक अधिकारी दिखाई देता है पिरामिड के शीर्ष पर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पद सोपान की जो संरचना है, वस्तुतः पद सोपान का उद्देश्य नियंत्रण की सीमा की ही अभिव्यक्ति है। तो इसी तरह मैंने लिखाया कि वास्तव में पद सोपान ही निर्धारित करता है नियंत्रण की सीमा का। नेक्स्ट, पद सोपान का, पद सोपान का प्रशासनिक महत्व, पद सोपान का प्रशासनिक महत्व, ये प्रयोग होता है। पद सोपान का जो प्रयोग होता है प्रशासन में, एक अधिकारी अपने नीचे के अधिकारी को जो आदेश निर्देश देता है, वह वस्तुतः प्रयोग ही नियंत्रण की सीमा है। डीजीपी का आदेश सीधे कांस्टेबल तक आता है। माने उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों के लिए पुलिस के लिए आवास की व्यवस्था क्या होगी, शांति व्यवस्था की क्या होगी, दंगों को किस तरह नियंत्रित किया जाएगा, वह उसी के नियंत्रण की सीमा है। डीजीपी की, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक के अधिकार एवं शक्तियों की सीमा कहां तक जाती है, यह इस बात पर निर्भर करती है कि उसके आदेश को कितने कार्मिकों द्वारा फॉलो किया जाता है, कितने कार्मिकों के द्वारा स्वीकार किया जाता है और उसी के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है। तो इसीलिए जो पद सोपान है उसका प्रायोगिक प्रयोग में वो आता है। पद सोपान तो सिद्धांत है, लेकिन वास्तविक उसका प्रयोग नियंत्रण की सीमा ही है। नेक्स्ट, वस्तुतः वस्तुतः पद सोपान के माध्यम से लोक प्रशासन, वस्तुतः पद सोपान के माध्यम से लोक प्रशासन, सर आप लिखाए हैं पद सोपान का प्रशासनिक महत्व। अरे यार छोड़ो, अगला वाक्य है वो तो लिख लिए, अगला वाक्य नहीं लिखोगे? ये वाक्य तुम पूरा नहीं कर पाए। जिन बच्चों ने वाक्य पूरा कर लिया है वो पढ़ें। वस्तुतः नियंत्रण की सीमा पदसोपान का क्रियात्मक या प्रायोगिक रूप है। पदसोपान का हाँ, प्रशासनिक महत्व, प्रशासनिक महत्व इस बात में निहित है, इस बात में निहित है, इस बात में निहित है, प्रशासनिक महत्व इस बात में निहित है कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अपने कनिष्ठ प्रशासनिक, कनिष्ठ माने छोटे, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अपने कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारियों पर, कर्मचारियों से आदेश निर्देश और नियंत्रण को, आदेश निर्देश और नियंत्रण को कहां तक स्थापित करने में, कहां तक स्थापित करने में सफल होता है, कहां तक स्थापित करने में सफल होता है। प्रशासनिक अधिकारी के निर्देश को, प्रशासनिक अधिकारी के आदेश निर्देश को, आदेश निर्देश को, प्रशासनिक अधिकारी के आदेश निर्देश को
प्रशासनिक अधिकारी के आदेश निर्देश को जब प्रशासन का बृहत्तर जब प्रशासन का बृहत्तर प्रशासन का बृहत्तर कर्मचारी समूह बृहत्तर कर्मचारी समूह स्वीकार करने लगता है, वहां तक लोक प्रशासन की सीमा वहां तक लोक प्रशासन की सीमा वहां तक लोक प्रशासन की सीमा निर्धारित होती है, वहां तक लोक प्रशासन की सीमा निर्धारित होती है। दिमाग और दिमाग का मानना है दिमाग और दिमाग का मानना है दिमाग और दिमाग का मानना है कि एक प्रशासनिक अधिकारी के एक प्रशासनिक अधिकारी के नियंत्रण में एक प्रशासनिक अधिकारी के नियंत्रण में कर्मचारियों की संख्या जितनी कम होती है प्रशासनिक नियंत्रण उतना ही प्रभावी होता है। 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 परंतु दिमाग और दिमाग महोदय ने प्रशासन की प्रभावशीलता का विवरण प्रस्तुत किया। प्रशासन की प्रभावशीलता का विवरण प्रस्तुत किया। नियंत्रण की सीमा का निर्धारण दिमाग और दिमाग महोदय ने नहीं प्रस्तुत किया है। दिमाग और दिमाग महोदय ने प्रस्तुत नहीं किया है। पैराग्राफ चेंज करके नियंत्रण की सीमा पर विमर्श करने वाले लोक प्रशासन के विद्वानों का नियंत्रण की सीमा पर
विमर्श करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों का नियंत्रण की सीमा पर विमर्श करने वाले लोक प्रशासन के विद्वानों ने 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 विद्वानों में एक सर्वमान्य निष्कर्ष रहा है कि नियंत्रण की सीमा एक सामान्य निष्कर्ष रहा है कि नियंत्रण की सीमा का अभिप्राय, उसका अर्थ नियंत्रण की सीमा का अभिप्राय प्रशासनिक अधिकारी के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या से है। 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 नियंत्रण की सीमा पर प्रमुख रूप से गणितीय आकलन प्रस्तुत करने वाले विद्वान ग्रेक्यूसन, ग में नीचे र, उसमें ए की मात्रा, ग्रे आधा क, य में बड़ाऊ की मात्रा न और स, ग्रेक्यूसन महोदय हैं। उन्होंने ग्रेक्यूसन महोदय ने जो सिद्धांत या फार्मूला प्रस्तुत किया है, ग्रेक्यूसन महोदय ने जो सिद्धांत या फार्मूला प्रस्तुत किया है उसे ग्रेक्यूसन सिद्धांत या फार्मूला कहा जाता है। उसे ग्रेक्यूसन सिद्धांत या फार्मूला कहा जाता है।